तो यार गाइस आ चुके हैं नए वीडियो के साथ वापस। और पिछले वीडियो में यार वी सॉ नेस्टेड लूप्स, ओके, and we studied about nested loops in detail. We studied what are nested loops, why they are used, how they are used, and we also made a simple program of the prime numbers. We calculated we printed the prime numbers from 1 to 100. और आज की वीडियो में यार पैटर्न क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोल दिया था यार, ये जो क्वेश्चंस होते हैं यार, यही आपका एक्चुअल नेस्टेड लूप मतलब है, ठीक है। यही आपका नेस्टेड लूप जो है स्ट्रॉन्ग करवाने वाले हैं। तो आज जो हम प्रिंट करने वाले हैं इसको मैंने नाम रखा है पैटर्न 1, और यही है, आप देख लो आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये हम पैटर्न जो है आज प्रिंट करने वाले हैं फॉर n इक्वल्स समथिंग, मतलब फॉर n इक्वल टू सम वैल्यू। जैसे अब ये वाला पैटर्न n इज इक्वल टू 5 के लिए है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, बट वी आर गोइंग टू प्रिंट इट फॉर n इज इक्वल टू सम वैल्यू, ओके। व्हाट इज़ n हेयर, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ है। आप ध्यान से देखो, 5 रोज़ के लिए मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। कहना क्या चाहता हूँ मैं, देखो, अगर 3 रोज़ के लिए मैं इसी पैटर्न को बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ 3 रोज़ है ना। तो ये पैटर्न अभी कुछ ऐसा है। इसी को मैंने 5 रो के लिए अभी आपको पहले बना के दिखाया था, ठीक है। अगर मैं इसी को 4 रोज़ के लिए बनाता हूँ तो फिर मैं 1 रो और ऐड कर दूँगा यहाँ पे, इस वाले में ऐसे बन जाएगा। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो यूज़र एंटर करेगा और हमने उस हिसाब से इस पैटर्न को बनाना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं यार, अच्छा ये पैटर्न बनाना है, सी आउट स्टार एंड एल स्टार स्टार एंड एल स्टार स्टार स्टार, वो नहीं करना, ठीक है। प्रिंट हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रिंट हो रहा है, वो कैसे फॉलो करना है वो हमें नेस्टेड लूप्स फॉलो करवाएगी। क्या पैटर्न है, इमेजिन कर पा रहे हो कुछ कि इसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न यही है कि अगर यूज़र 5 रोज़ एंटर कर रहा है ना, तो पहली रो में 1 स्टार, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3, चौथी में 4, पाँचवीं में 5। अगर n इज इक्वल टू 4 करा है तो पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, यानी कि जितनी रो है, मतलब जैसे जैसे रो बढ़ रही है उसी के इक्वल नंबर ऑफ स्टार बढ़ रहे हैं। कि भैया पहली रो में 1 स्टार होगा, दूसरी रो में 2 स्टार होंगे, तीसरी रो में 3 स्टार होंगे और चौथी रो में 4 स्टार होंगे। तो ये ऐसे चल रही है चीज़, ये हमें समझ में आ रहा है। तो n इक्वल टू समथिंग के लिए हमें उस पैटर्न को प्रिंट करवाना है। वो समथिंग हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, वही यूज़र बताएगा हमें कितनी नंबर ऑफ रोज़ वो करना चाहता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 अगर यूज़र डालता है तो समझो हमें 2 लूप्स क्यों चाहिए। एक लूप तो क्या करेगी ये कि भैया रोज़ चेंज करेगी, वो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। थोड़ा यार ख़राब हो गया, दोबारा बना देता हूँ। तो जो फर्स्ट लूप है उसका काम क्या होगा यार, ऐसे लूप में ट्रैवर्स करना, रो में ट्रैवर्स करना, कि भाई पहली रो, उसके बाद दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, फिर पांचवी रो। अब ये तो एक रो में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टार के लिए भी एक लूप हमें चाहिए, वो हमारी इनर लूप होगी। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे हमने 2 लूप्स का काम क्यों रखा है, नेस्टेड लूप की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक रो तो यार, मतलब एक तो यार रो चेंज करने के लिए और एक नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने के लिए। सो वी विल हैव 2 लूप्स, ओके। फर्स्ट लूप विल बी फॉर द रोज, ओके, टू चेंज द रोज, एंड सेकेंड लूप विल बी फॉर प्रिंटिंग द स्टार्स, ओके, स्टार्स को प्रिंट करने के लिए, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नेस्टेड लूप का होने वाला है, हमें समझ में आ गया। हम करते हैं यार अब इसको स्टार्ट यहाँ पे। तो मैं आपको एक बारी पहले पूरी इसका पूरा कोड लिख के दिखा दूंगा, फिर आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन कि कैसे ये करने से हमारा जो है प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और फिर कोड करके देख लेंगे, ठीक है। एन यहाँ पे यार नंबर ऑफ रोज़ है जो यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। पहली ये आउटर लूप लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एन क्या होने वाला है, नंबर ऑफ रोज़ जो यूज़र एंटर करने वाला है, ठीक है, ओके। आओ चलते हैं इधर। तो फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, i स्टार्स के लिए, i रोज़ के लिए और j स्टार्स के लिए सी आउट स्टार यानी स्टार प्रिंट करना है। ये लूप यहीं पे बंद हो जाएगी। इसके बाद हम एंड एल यानी लाइन लीव करेंगे, ठीक है। एंड एल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एल नहीं डालोगे तो पैटर्न ही कुछ और आ जाएगा, एक लाइन में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये हमारी पूरी की पूरी लूप है एक्चुअल में, जो उस पैटर्न को प्रिंट करने वाली है। अब ये लूप हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न को प्रिंट कैसे कर देगी
अब हम लोग इसको समझते हैं ढंग से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि n रोज़ हैं और हर एक रो में ट्रेवर्स करना है, तो i 1 से स्टार्ट होगा, यानी पहली रो से nth रो तक जाने के लिए। तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब नंबर ऑफ स्टार मैंने क्या बोला था, जितनी रो उतने स्टार, जितनी रो उतने स्टार, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग ith रो की बात करते हैं, ith रो, तो उसमें i स्टार्स होंगे, बट एक स्टार तो मिनिमम होना ही है ना किसी भी रो में। भाई एक रो होगी पहली रो, तो पहली रो में एक स्टार तो है ही है ना, तो इसलिए j को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू i रख रहे हैं। ओके, समझ रहे हो? हाँ, तो अब देखो सबसे पहले i 1 है, ठीक है। तो i जो 1 है, लेट्स से हम लोग i n इज इक्वल टू 5 के लिए इस पैटर्न को स्टडी करते हैं अब। तो i की वैल्यू यार सबसे पहले होने वाली है 1, i लेस देन इक्वल टू n चेक होगा, तो यानी 1 लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। तो हम लोग इनर लूप में चले गए, इनर लूप में गए तो क्या पता चला कि j इज इक्वल टू 1 है और j लेस देन इक्वल टू i हमें अब यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि j लेस देन इक्वल टू i है या नहीं। अब j भी 1 है, i भी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो यानी एक स्टार प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, j प्लस प्लस होगा इस लूप के अकॉर्डिंग, तो यानी j की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। j की वैल्यू अब 2 हो गई क्योंकि j प्लस प्लस हुआ, लेकिन अब 2 लेस देन इक्वल टू 1 तो है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, यानी हम लोग इनर लूप के बाहर आ जाएंगे। इनर लूप के बाहर आ जाएंगे तो इनर लूप के बाहर आ गए, ठीक है, और वापस चले गए अपने आउटर लूप पे, ठीक है। वापस हम लोग अपने आउटर लूप पे चले गए, i प्लस प्लस करके i की वैल्यू 2 कर दी। अब समझो, i की वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, पहले ये चेक करा, हाँ सही है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है। अंदर आ गए, अंदर आके इनर लूप पे आ गए। अब गाइस इनर लूप में फिर से j 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, j स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओनली हैं। अच्छा एक बात और यार, ये फर्स्ट स्टार के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ गए थे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बोला था ना इनर लूप एग्जिट हो गई, तो इनर लूप एग्जिट होने के बाद एंड एल लिखा हुआ था, यानी ऑटोमेटिकली हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ चुके थे, ठीक है। अब j 1 था, सेकंड रो की बात कर रहा हूँ, तो j 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन में आ चुके थे एंड एल की वजह से, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। j प्लस प्लस हुआ, j प्लस प्लस होके j की वैल्यू 2 हो गई और 2 लेस देन इक्वल टू 2 चेक हुआ, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, 2 इक्वल टू 2 है ना, कंडीशन ट्रू है, तो स्टार प्रिंट करना है, तो एक और स्टार प्रिंट कर दिया। फिर से j प्लस प्लस हुआ, अब जब j प्लस प्लस हुआ तो वैल्यू हो गई 3 लेस देन इक्वल टू 2 है या नहीं है भाई। अब वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई j की वैल्यू, ठीक है। तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 तो है नहीं, तो यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स, यानी इनर लूप के बाहर आ जाओ। इनर लूप के बाहर लिखा है एंड एल, यानी कि ये वाली लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन पे आना है। एंड एल जो लिखा है इसकी वजह से क्या होगा, अब हमारा कंट्रोल जो है ना प्रोग्राम का, वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली जा चुका है, ठीक है। नाउ इट हैज़ ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ये पॉइंट जो मैंने बनाया है ये डिनोट कर रहा है कि हमारा अब जो कंट्रोल है ना वो नेक्स्ट लाइन पे जा चुका है। यहाँ पे ये चीज़ एंड हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, सेकंड लाइन का काम फिनिश है। हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो थर्ड लाइन पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। वापस हम लोग आउटर लूप पे गए, तो आउटर लूप में i प्लस प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब सॉरी i इज इक्वल टू 3 हो गया। नाउ क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है ओके। इनर लूप में आए, 1 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, स्टार प्रिंट कर दो। j प्लस प्लस हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, स्टार प्रिंट कर दो, j प्लस प्लस कर दो। फिर आओ 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता है तो स्टार प्रिंट कर दो, फिर j प्लस प्लस कर दो। 4, नाउ सी अब j की वैल्यू क्या हो गई है, अब j की वैल्यू गाइस 4 हो चुकी है। तो क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, नहीं होता, तो यानी इनर लूप से बाहर आ जाओ। इनर लूप के बाहर आ गए, इनर लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है गाइस, इनर लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, इनर लूप के बाहर एंडल लिखा हुआ है, तो यानी ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो था वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया। हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे पहुंच चुका है। अब i की वैल्यू 4 हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आउटर लूप में वापस चले गए थे। तो अब जो है यार i की वैल्यू हो चुकी है 4,
ठीक है। तो फिर अब J1 के लिए शुरू करेंगे, 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, समझ गए। इस तरीके से यार ये हमारा चलता रहेगा गाइस, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बारी फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि भैया I1 था, I के लिए J1 था, हम लोगों ने प्रिंट करा, J++ हुआ, 2 <= 1 कंडीशन फॉल्स हो गई। जब J की वैल्यू 2 हुई तो 2 <= 1 वाली जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई। ये जैसे ही फॉल्स हुई हम लोग इनर लूप के बाहर चले गए। इनर लूप के बाहर ये जो था एंड एल लिखा हुआ था, एंड एल की वजह से हमारा जो मतलब फ्लो था, यानी जो कंट्रोल फ्लो था, वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, जिसको मैं यहाँ पे डॉट से दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग आउटर लूप पे चले गए। आउटर लूप में I++ हो गया, वैल्यू हो गई 2, ठीक है। जब वैल्यू 2 हो गई तो फिर से हम लोगों ने J1 के लिए करा, J2 के लिए करा, फिर J3 के लिए कंडीशन फेल हो गई। और यार ये ऐसे ही चल रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई है एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी अच्छे से ये सब आया है, ठीक है। ये ऐसे कैसे प्रिंट हो रहा है ये आप समझ रहे हो, ठीक है। J3 होगा अब, तो ये J3 के लिए कंडीशन फेल हो जाएगी, हम लोग फिर से नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। और गाइस इसी तरीके से ये पूरा जो है हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। अगर हमारा N 5 था तो N = 5 के लिए 5 रोज़ प्रिंट होगी। पहली रो में 1 स्टार, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और पाँचवीं में 5। यही करना है। क्या करना है भाई, भाई देखो कुछ नहीं करना, I++ इनर लूप बाहर आए एंड L चलता रहेगा, ठीक है। कब तक, जब तक I की वैल्यू N+1 नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, I की वैल्यू N पे नहीं रुक रहा ये, क्योंकि I <= N लिखा था। ये I की वैल्यू N+1 पे जाके रुकेगा, ठीक है। I की वैल्यू जब 6 होगी कंडीशन तब फेल होगी। I की वैल्यू 5 तक तो प्रिंट ही हो रहा है। और क्या प्रिंट हो रहा है, ये पहला हमारा पैटर्न जो है ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यार गाइस अब एक और चीज़, ठीक है। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये पैटर्न प्रिंट मुझे करके दिखाओ। ध्यान से इस पैटर्न को एनालाइज करना है आप लोगों ने, प्लीज़ ध्यान से इसको एनालाइज करना कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये पैटर्न अब आप लोगों को मान लो मैंने बोल दिया प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या आप ये प्रिंट कर पाओगे? सोचो कैसे करोगे। तो ऐसा है ना यार, इस पैटर्न पे आप ही को सोचना, ठीक है। इस पैटर्न पे आपको थिंक करना है, आपको सोचना है, ठीक है। और मैं जब कोड अप करूँगा, अब मैं इनका कोड करने वाला हूँ, तो कोड में यार मैं इस पैटर्न का कोड भी लिख के आपको दिखा दूँगा, ठीक है। मैं कोड जो है लिख कर आपको दिखा दूँगा इस वाले पैटर्न का भी। बट एक्चुअल में वहाँ पे हो क्या रहा है, पहले आपको यार कोड देखने से पहले ये वाला एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना खुद से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कोड समझाऊंगा, लिख अभी दूंगा कोड, मतलब कोड आईडी में अभी कर दूंगा, समझाऊंगा इस वाले का कोड नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इससे रिलेटेड एक और पैटर्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा है, तो करते हैं यार, अब कोड पे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट ये है, आप खुद सोचना। सो गाइस वी आर बैक टू द कोडिंग सेक्शन, और कोड करेंगे अब हम लोग फटाफट से इस प्रोग्राम को। कुछ भी समझाने नहीं वाला हूँ, ऑब्वियसली बात है, सारा कुछ समझा चुका हूँ आप लोगों को डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ तो सिर्फ कोड करने का काम ही बचा है और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसा मैंने बोला आपको दोनों पैटर्न का मैं कोड करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा यार जब तक कोड लिख रहा हूँ तब तक थोड़ी बहुत अपनी डिस्कशन कर लेते हैं यार। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पैटर्न करने वाले हैं ना यार, जो मैं अभी आपको दूसरा लास्ट में पैटर्न जो सेकंड पैटर्न दिखाया था उससे जस्ट एक रिलेटेड पैटर्न ही मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए यार तैयार रहना, ठीक है। और अभी 2-3 वीडियोस तो मिनिमम अभी और डलेंगी नेस्टेड लूप्स के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि यार काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है नेस्टेड लूप्स। तो 2-3 वीडियोस तो यार मिनिमम डालूंगा मैं इस पर, ओके। और इंटरेस्टिंग है यार ये काफ़ी, ठीक है। इसके बाद यार कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मतलब लूप से रिलेटेड नहीं भी हैं, जैसे कि स्वैपिंग ऑफ नंबर्स को स्वैप कैसे करते हैं, ठीक है। और पैलिंड्रोम है या नहीं है नंबर, वो चेक करना, ठीक है, वो सब आपको कराएंगे। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एरेज से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद एरेज ही मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। एरेज एंड स्ट्रिंग्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा रहेगा गाइस। देखो एरेज ना एक डाटा स्ट्रक्चर भी होता है, तो आपको पता है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का कोर्स भी है।
तो एरे जो पूरा एरे एज अ डाटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं वो तो हम यार जब डीएस हमारा स्टार्ट होगा ना हम तभी पढ़ेंगे। इसमें तो यार हम उतना ही बेसिक पढ़ने वाले हैं जितना हमारा रिक्वायर्ड है। ये आप देख लो, पहले तो स्क्रीन पे हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया, n=5 के लिए मैंने इसको प्रिंट कर दिया आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। तो हाँ, ये कह रहा था मैं, एरे यार हम लोग उतना ही पढ़ेंगे अभी जितना C++ में रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब मैं डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करूँगा तब एरे एज अ डाटा स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना यार बहुत कम पढ़ाया है आपको, ये तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितना और किसी की भी आप यूट्यूब पे C++ की वीडियोस उठा के देखोगे और जितना उसने एरे पे पढ़ाया होगा उससे मैं ज़्यादा ही कराऊँगा, ये मैं आपको गारंटी आज दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी आज दे रहा हूँ। बाकी फिर डाटा स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होगा तो एरे और डिटेल में जाएगा, ओके। ये वाला कोड देख लो यार, ये वाला कोड जो है ये उस प्रोग्राम के लिए जो मैंने आपको बोला था आपने खुद सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं 5 एंटर कर रहा हूँ और आप पैटर्न देख लो, वो वाला प्रिंट हो गया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके अगर आप चाहो इस कोड को समझना तो समझ लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको इसको समझाने ही वाला हूँ। बट यार मज़ा तभी आएगा जब आपने इस वीडियो को देखने से पहले, कोडिंग वाले पार्ट को देखने से पहले खुद इसको ट्राई अगर करा होगा तो यार तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।